वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेसिकली डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है उसने बयान किया था कि डिफरेंट गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिव हों और अगर किसी जगह पर इनक्लोज हो, लेट्स सपोज इन ए कंटेनर ऑफ गैस कंटेनिंग ए बी सी ETC, ये गैसेस अगर इसमें इनक्लोज हों तो इनकी वजह से जो कि वॉल्स ऑफ कंटेनर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराने की वजह से जो प्रेशर होगा, ये टोटल प्रेशर जो है हर एक गैस की इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। हर एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के क्या होगा जी, सम के इक्वल होगा। पहले डेफिनेशन देख लें, उसके बाद इसका फार्मूला बनाऊंगा, फिर आपको जो है ना ये मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगी। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन है टोटल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। अगर रिएक्टिंग होंगी तो इसका मतलब है कोई नया कंपाउंड बना देंगे, यानी ABC ऐसी गैसेज होनी चाहिए जो कि क्या हो जी, नॉन रिएक्टेड, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। बात कहने का मकसद क्या है कि आपका जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू जितनी भी गैसेज होंगी, यानी पहली गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ दूसरी गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ तीसरी गैस प्लस अप टू, मैं इसे चला देता हूँ जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ n। यानी अगर आपके पास n नंबर्स ऑफ गैस पड़ी हैं, डिफरेंट गैसेस हैं जो कि नॉन रिएक्टेड है और किसी सिलेंडर में क्या है जी, इनक्लोज हैं, तो उनकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है टोटल दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एवरी गैस। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जी, ये असल में हो क्या रहा है जी, इसकी थोड़ी सी कहानी को चेक करते हैं। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल गैस को लो अंडर द नॉर्मल कंडीशन दैट इज इंडिपेंडेंट, वो क्या है जी, उसकी मोशन है, और वो किस तरह की मोशन है, वो एक तो अपने साथ पड़े हुए किसी भी गैस या अपने जैसी गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर सकती है, साथ क्या है जी विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर वो कोलाइड कर सकती है। अब ये जो उसका टकराना है यही प्रेशर का बहस बनता है। अब जो ये प्रेशर का बहस बनता है तो हम प्रेशर के लिए क्या कहेंगे जी, नंबर जितना मैक्सिमम कोलाइड होगा इन पर यूनिट एरिया इन ए टाइम, वो ही आपका क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अब मैं एग्जांपल को यूं लेता हूं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। लेट्स सपोज ऑक्सीजन गैस है, H2 गैस है और CH4 गैस है, और मान लेते हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन दीज आर नॉन रिएक्टिंग। अब जब ये नॉन रिएक्टिंग है तो हमारा टोटल प्रेशर किसकी इक्वल होगा, PT, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन CH4, इनके ये क्या होगा जी, इक्वल होगा। अगर हर एक गैस को अगर मैं जर्नल गैसिफिकेशन में ले जाऊं जहां से हमें प्रेशर मिलता है, तो PV इज इक्वल टू nRT है, ये फार्मूला जी हमारे पास। थोड़ा उधर लिखूंगा ताकि आप लोगों को मजीद इसकी समझ आए जी। जर्नल गैसिफिकेशन है जी ये। अगर मैं पहली गैस ऑक्सीजन मान लूं, वॉल्यूम भी उसका सेम रहना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अब किसके होंगे, ऑक्सीजन के। R जर्नल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से मैं अपना P प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT। अब ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरा वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या इसमें प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन में लेके जा सकता हूँ,
इधर ही सामने लिख दूंगा। तो ये बात किस चीज की निशानदेही कर रही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। कि जिस किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, उसके नंबर्स ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सेम पैटर्न पे मैं हाइड्रोजन गैस पे चला जाता हूँ जी, जनरल गैस इक्वेशन। इसको अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो यहां से भी हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सेम पे मैं चला जाता हूं जी CH4 पे। ये हमारी थर्ड है, ये हमारी सेकंड है, और ये हमारी क्या थी, फर्स्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इंटू V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, RT, जनरल गैस इक्वेशन में वैल्यूज पुट हो गए। इसका अगर मैं सेपरेट फाइंड आउट करना चाहूं, CH4 के, ये मेरा कांस्टेंट अगर हो तो फिर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, PCH4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। अब अगर मैं अपने फार्मूले को चलाऊं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, तो PT वैल्यू RA की पुट करूंगा। अगर मैं ऑक्सीजन के केस में ये वैल्यू पुट कर दूं, सिंपल हो गया जी। हाइड्रोजन के केस में क्या करूंगा, इसी तरह मीथेन के केस में NCH4 RT और V। अब यहां से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास RT और V ये कॉमन है, तीनों के पास मौजूद है। तो अंदर क्या बचेंगे, NO2 NH2 और नंबर ऑफ मोल्स NCH4, ये बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब सिलेंडर में जितनी भी गैस मौजूद है, चाहे वो ऑक्सीजन के मोल्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के मोल्स हैं या मीथेन के, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल होगा, यानी NT दैट इज इक्वल टू NO2 NH2 NCH4। ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल। तो हमारे पास फार्मूला फिर क्या बनेगा, PT इज इक्वल टू RT ओवर V। यहां पर हमारे पास था N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। इसकी जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, NT। तो अब हमारे पास फार्मूला बन गया NT R कैपिटल T ओवर V। मजीद इसको चलाएंगे कि ये V इधर डिवाइड है तो इधर आकर प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ रही हो तो बिल्कुल सिंपल है कि लाइक एज जनरल गैस इक्वेशन कि टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT। जिस तरह के आपके पास क्या थी जी,
जनरल गैसिफिकेशन के एन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो बात सारी बिल्कुल सिंपल है कि आपकी अगर गैस किसी सिलेंडर में इनक्लोज है, बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, नॉन रिएक्टेड मिक्सचर है उनका, तो उनका जो हर एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर होगा उनका अगर सम कर लिया जाए तो वो आपके क्या है जी, टोटल पार्शियल प्रेशर की क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मैथमेटिकल स्टेप करके आपको प्रूव करके दे दिया है, तो इंतहाई आसान था। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जी किसी भी गैस का अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये तो था ना कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है और आप टोटल प्रेशर किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अगर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि किसी भी गैस के इंडिविजुअल प्रेशर किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। इस मरतबा थोड़ा इशू ये रहा है कि 2-3 दिन बीमार रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है डेली की 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।